एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपको पता है जैसे कि भी 29 मार्च को अपने जो जेट सीयूटी और बीएचयू के जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो गया है, यानी आज उसका पहला दिन है और अपने पहले दिन ही जो पहला बेंच रहेगा ऑनलाइन के अंदर वो आपको कराएंगे। हमारे यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर है ज्ञान सागर क्लासेस है अनूपगढ़ के अंदर, उसके अंदर जो जेट और सीयूटी का पहला बेंच है वो शुरू हो गया है और अपने पहले ही बेंच में एग्रीकल्चर का जो एनिमल हस्बेंड्री पार्ट है वो करेंगे। और करेंगे क्या उसमें, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अपने को सबसे पहले जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें अंदर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके पढ़ते ही पढ़ते हैं, हर साल आते हैं। और जो बेसिक हैं वो बहुत ही सिंपल है और आपको ट्रिक के साथ वो बेसिक अपने कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रह सके। ठीक है बच्चों, तो देखो इसकी जो बेसिक रहेगा पहला है वो अपने करेंगे जनगणना, यानी 2019 के अंदर जो पशु की जनगणना हुई थी वो किस प्रकार थी, यानी कि भेड़ बकरी या गाय के अंदर जो पहला राज्य है यानी सबसे ज़्यादा जो भेड़ बकरी है वो कहाँ पर पाई जाती है अपने उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पशुधन, यानी पशुधन का मतलब है भी पशु का नाम आ गया और अग्रणी जिला, यानी कि वो जो राज्य है वो कौन सा राज्य अग्रणी है पशु के अंदर। जैसे कि पहला अपने पास पशु है बकरी, बकरी के अंदर जो अग्रणी राज्य है यानी प्रथम स्थान वाला है वो कौन सा है, राजस्थान। यानी राजस्थान के अंदर जो बकरी है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाली जाती है या बहुत ज़्यादा संख्या में बकरी राजस्थान में है। दूसरी अपने पास पशु है भैंस, भैंस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पाली जाती है या पाई जाती है। तीसरी अपने पास जो पशु है ऊंट, ऊंट है ये भी अपने क्या है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे देखो गाय, गाय है बेटा ये पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा पाली या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऊंट भेड़ है ये तेलंगाना, यानी तेलंगाना है जो अग्रणी राज्य है भेड़ के अंदर। फिर है कुक्कुट, यानी कुक्कुट पालन, वो है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है बेटा, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के अंदर ये सबसे ज़्यादा कुक्कुट पाले जाते हैं। फिर है कुल पशुधन, यानी कि सभी प्रकार के जैसे कि बकरी भैंस गाय भेड़ और कुक्कुट, सबसे ज़्यादा जो पालने वाला यानी अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो अपने पास हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब है राजस्थान में जिलेवार पशुधन 2019, यानी 2019 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अंदर जो राज्य है यानी सबसे ज़्यादा जो पशु की संख्या है वो राजस्थान के अंदर कहाँ है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम पशु है वो राजस्थान के अंदर कौन से जिले में पाए जाते हैं। जैसे कि पहली अपने गाय, जो गाय है इसकी संख्या कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ है बेटा, बीकानेर के अंदर। 2019 की बात हो रही है यहाँ पर, 2019 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बेटा अपने बात कर रहे हैं। फिर है सबसे कम जो पशु है यानी गाय है वो कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर थी। फिर है भैंस, भैंस कहाँ पर है बेटा, जयपुर के अंदर, और सबसे कम जैसलमेर के अंदर। भेड़ है बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा, और सबसे कम है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट अपने पास बकरी, बकरी कहां पर है, बाड़मेर में सबसे ज्यादा और सबसे कम धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट है ऊंट, ऊंट है बेटा
जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे कम थे प्रतापगढ़ के अंदर। आगे देखो, सुअर, सुअर है जयपुर में सबसे ज्यादा और सबसे कम है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है मुर्गी, मुर्गी है अजमेर के अंदर। एक बात सोचना बेटा, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो मुर्गी पाली जाती है वो अजमेर में ही पाली जाती है, और सबसे ज्यादा जो अंडे का उत्पादन करने वाला जिला है राजस्थान का वो भी अजमेर है। इसलिए अजमेर को अंडों की टोकरी भी बोला जाता है, अंडों की टोकरी। ये बात बेटा नोट कर लेना सारे जने, अंडों की टोकरी। और सबसे जो कम है वो कहां पर है, धौलपुर के अंदर। अब कुल डाटा की बात करें, सारे डाटा की, तो सबसे जो कुल पशु है यानी सबसे ज्यादा पशु, पशु मैंने ये सब गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, ये सबसे ज्यादा कहां पर थे 2019 के अनुसार, बाड़मेर के अंदर, और सबसे कम कहां पर थे, धौलपुर के अंदर। यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। एक बात बेटा सुनो, अगर आप ज्ञान सागर क्लासेस के द्वारा कोचिंग करते हो ऑफलाइन, तो आपको जिस प्रकार टॉपिक चल रहा है उसके साथ के साथ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि आपको इस प्रकार के नोट्स हाथों हाथ मिलेंगे जो टाइप किए हुए होंगे और अपनी कोचिंग संस्थान के ही होंगे। इसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे या इससे पहले जेट में आ चुके हैं, सिर्फ वही है, यानी उसी के अनुसार हमने क्या है, नोट्स तैयार किए हैं बेटा। ठीक है, तो आप हमारी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़े। जो टाइमिंग रहने वाली है हमारी कोचिंग की वो सुबह 10 बजे से 2 बजे की रहने वाली है। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब जो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं ये बेटे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी यहां से तो क्वेश्चन पढ़ने ही वाला है और आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेगी बेटा। ये अपना बेसिक है, ये आपको कोई नहीं कराने वाला, यानी कि जो लोकल जो अनूपगढ़ के कोचिंग संस्थान है ये बेसिक चीजें कोई नहीं कराएगा। ठीक है बेटा, जो हम प्रोवाइड आपको कराएंगे और इसके अपने को नोट्स भी मिलेंगे बेटा। ऐसी बात नहीं है अभी जो आपको यहाँ पर हम करवा दें सिर्फ वही है आप कॉपी में नोट्स कर लो, नहीं, हम खुद आपको नोट्स देंगे, हर एक बच्चे को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि बच्चा लिखने में अपना टाइम खराब ना करे, उसको घर पे जाके याद करे, रीड करे, ताकि तैयारी उसकी क्या हो, आसानी से हो। और मोस्ट क्वेश्चन हमें इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, प्रथम पशु गणना कब आयोजित की गई, यानी जो कह रहा है जो पशु की जो जनगणना हुई पहली वो कब हुई, यानी आयोजित कब हुई, वो हुई दिसंबर 2019 के अंदर। कब हुई बेटा, दिसंबर 2019 के अंदर। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, भारत की जो कुल पशुधन संपदाएं है वो कितने हैं, यानी भारत के अंदर जो पशुधन की जो संपदा है वो कितनी है, वो कितनी है बेटा, 53 पॉइंट यानी 53.67 करोड़, किसके अनुसार, 2019 के अनुसार। कब थी बेटा, 2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, भारत की जो कुल कुक्कुट संख्या है, यानी भारत की जो कुक्कुट संख्या है 2019 जनगणना के अनुसार वो कितनी थी बेटा, 85.18 करोड़। कितनी थी, 85.18 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, भारत में कुल दूध उत्पादन कितना था, यानी 2019 की जनगणना के अनुसार अपने पास जो दूध उत्पादन है वो कितना था,
187.7 मिलियन टन। कितना दूध था? 187.7 मिलियन टन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, यानी 2019 के अंदर जो प्रति व्यक्ति यानी हर व्यक्ति को जो दूध प्राप्त था वो कितना प्राप्त था? 394 ग्राम प्रतिदिन। यानी एक दिन जो प्रति व्यक्ति को दूध मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 394 ग्राम। कब? 2019 के अनुसार। नेक्स्ट है भारत की जो कुल पशुधन में राजस्थान का कितना % पशुधन था, यानी जो भारत की कुल पशुधन है उसका राजस्थान का जो कितना सहयोग था या उसमें कितना पशुधन था, वो कितना था भाई? कितना % था? 11.27%। कितना % था? 11.27% था। ठीक है बेटा। आगे देखो, भारत में जो कुल भैंसों में राजस्थान में जो भैंस % है वो कितना है, यानी कि जो भारत के अंदर जितनी भैंसें पाई जाती है उसका राजस्थान की भैंसों का कितना % है? वो है बेटा 11.94%। कितना रहने वाला है? 11.94%। हाँ जी। आगे देखो, भारत की कुल गाय में राजस्थान में गाय %, वो भैंस की बात होगी, अब यहाँ पर गाय की बात हो रही है, यानी राजस्थान में कितनी % गाय थी? कितनी थी बेटा? 6.98%। कितना हिस्सा है? 6.98% हिस्सा है। आगे देखो, भारत की कुल बकरी में राजस्थान की बकरियों का कितना % है? अब बकरी की बात होगी, पहले भैंस की बात कर ली, अब फिर गाय की बात कर ली, अब अपने बकरी की बात कर रहे हैं। तो बकरी का कितना % रहेगा अपने यहाँ पे? कितना रहेगा बेटा? 16.03%। 16.03% रहेगा। नेक्स्ट देखो, भारत की कुल भेड़ों के अंदर अब भेड़ % आ गया, गाय भी आ गया, अब क्या आ गया बेटा? भेड़ % आ गया। अब भेड़ कितनी थी, यानी कितना % रहा होगा? 13.95%। 2019 जनगणना की बात हो रही है बेटा। आगे देखो, भारत को कृषि से जो आय प्राप्त होती कितनी है? कितनी आय है बेटा? जो भारत को कृषि से आय मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 17.5%। कितनी मिल रही है यहाँ पर अपने को? 17.5% मिल रही है। हाँ जी। आगे देखो, भारत में जो पशुधन से जो कुल आय अपने को प्राप्त हो रही है, यानी भारत को की पहले कृषि की बात होगी, अब पशुधन की बात हो रही है। पशुधन का मतलब क्या है? जैसे गाय पाल रहे हैं उसका अपने दूध बेचते हैं, या जो मुर्गी पाल रहे हैं उसके अंडे बेचते हैं, मांस बेचते हैं, भेड़ बकरी है ऊन बेचते हैं, खाल बेचते हैं, उनका मांस बेचते हैं, तो उनसे अपने को कितनी आय प्राप्त हो रही है बेटा? 4.5%। कितनी हो रही है? 4.5% हो रही है। आगे देखो, भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन कितना % रहा होगा? कहने की बात क्या है, अभी विश्व के अंदर जितना सारा पशुधन है उसका भारत के अंदर कितना % है? वो है 25%। कितना है बेटा? 25%। एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हो क्लास, घर पे बैठे क्लास लगा रहे हो तो, या फिर आप किसी अदर कोचिंग से लगा रहे हो, तो आप ये चीज़ें क्या है कॉपी में राइट कर लेना, क्योंकि अगर हमसे अगर कोई बच्चा कोचिंग करेगा तो उसको ये सब नोट्स के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है बेटा। आगे देखो, हाँ जी आगे देखो, एक सेकंड रुको बेटा। हाँ जी, भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। भारत का जो विश्व के अंदर दूध के अंदर उत्पादन का जो स्थान है, यानी फर्स्ट जो स्थान है वो किसका है बेटा? अपने राजस्थान का ही है। किसका है बेटा? अपने राजस्थान का है। यानी विश्व के अंदर जो भारत है ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। आगे देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन से कितनी आय प्राप्त होती है? अब यहाँ पर बात नोट करना, अर्थव्यवस्था की बात आ रही है बेटा। अर्थव्यवस्था और
पशुपालन की, यानी पशु जो पालने वाले हैं उसका अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी आय प्राप्त होती है, वो कितनी होती है बेटा 19%। कितनी आय प्राप्त होती है यहाँ पर 19%। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक है ये, ठीक है। और बेसिक चलते हैं अपने, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैं ट्रिक में कराऊंगा आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। चलो हाँ जी, अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे भी भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। हाँ जी बेटा, सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। पहले अपने बात करते हैं ऊन के अंदर, यानी भारत के अंदर जो राजस्थान है उसका ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है, आप सभी को दिख ही रहा है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा, प्रथम स्थान है, ठीक है बेटा। दूध उत्पादन के अंदर, दूध उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा। पहला किसका रहेगा, उत्तर प्रदेश का, वेरी गुड। पहला जो स्थान है वो रहेगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है बेटा, फर्स्ट स्थान। जो सेकंड है वो अपने राजस्थान का रहने वाला है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट अपने देखते हैं, अंडा उत्पादन के अंदर कौन सा स्थान है राजस्थान का, 14वां। पहला किसका रहेगा, आंध्र प्रदेश का। पहला किसका रहने वाला अपने आंध्र प्रदेश का, ये फर्स्ट है। और जो राजस्थान का हिस्सा रहेगा ये रहेगा 14वां हिस्सा। और क्वेश्चन पूछ ले भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अंडे, या ऐसे पूछ ले भी राजस्थान के अंदर बताओ अंडे उत्पादन के अंदर फर्स्ट जिला कौन सा है, यानी पहला जिला कौन सा है, वो कौन सा रहेगा अपने पास, अजमेर। क्या रहेगा, अजमेर। अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, अंडा उत्पादन होता है, तो पहला जो जिला रहेगा राजस्थान का वो अजमेर रहेगा। दूसरी बात पूछ ले आपसे, सबसे ज्यादा मुर्गी पालन क्या करेगा, सबसे ज्यादा मुर्गी पालन, उसके अंदर भी फर्स्ट जो राज्य जिला रहने वाला है, सॉरी, वो कौन सा रहेगा, अजमेर रहने वाला है। कौन सा रहेगा, अजमेर रहने वाला है। और सबसे ज्यादा जो राजस्थान के अंदर अंडा उत्पादन वाला जो जिला रहने वाला है वो भी कौन सा रहने वाला है अपने पास, अजमेर रहने वाला है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, मांस हेतु पशुओं की बिक्री के अंदर जो राजस्थान का है वो कौन सा स्थान है, यानी जो मांस बेचने वाला जो पहला जो राज्य है वो कौन सा है, अपना राजस्थान है, ठीक है। आगे देखो, पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, पशु बीमा योजना की शुरुआत, ठीक है बेटा। मोस्ट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंस लगा लो इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये अब की बार आ सकता है, ये पिछली बार नहीं है ना, सिर्फ पिछली बार आया, लेकिन ये अब की बार क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, 1974 के अंदर। कभी बेटा, 1974 के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है। राजस्थान में, क्वेश्चन ध्यान सुनना, राजस्थान में अर्थव्यवस्था में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान कौन से पशु का बेटा, भेड़ का है। किसका रहने वाला है, भेड़ का, क्योंकि आपको पता है कि अपने राजस्थान के अंदर जो भेड़ों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है, यानी अपने का यहाँ का जो हर ग्वाला है वो बकरी से ज्यादा भेड़ों को पालता है, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट देखो,
प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर की गई पशु गणना कौन सी थी? देखो क्वेश्चन ध्यान सुनना। प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर की गई पशु जनगणना कौन सी थी? कौन सी थी? 19वीं थी, 18वीं थी, 20वीं थी? कौन सी जनगणना थी बेटा? 18वीं पशु जनगणना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, विश्व में सबसे अधिक मवेशी किस देश में है? सबसे ज्यादा जो विश्व के अंदर पशु है, मवेशी यानी कि पशु, वो कौन से देश में है? कौन से में है बेटा? ब्राजील में है। कहां पर है बेटा? ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा मवेशी है। ठीक है। देश की सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पशुधन यानी पशु सबसे ज्यादा कहां पर है? मैंने पहले ही बता दिया था। वो कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जहां पर सबसे ज्यादा पशु होगा, सबसे ज्यादा गाय भैंस पाली जाएगी, दूध भी वहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो दूध के अंदर भी जो प्रथम स्थान है, कौन सा राज्य प्रथम रहेगा? उत्तर प्रदेश ही रहेगा। किसके अंदर है? दूध के अंदर। आगे देखो बेटा, नागौर जिले के वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो देश भर में प्रसिद्ध है। कोई नहीं कराने वाला ऐसे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, सिर्फ आपको ज्ञान सागर क्लासेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। नागौर जिले के वरुण गांव की जो बकरियां हैं अपने देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा। वरुण गांव, कौन सा गांव है वो? वरुण गांव है। ठीक है। नेक्स्ट है, जखराणा बकरियां का मूल स्थान कहां पर है? जो जखराणा नस्ल की जो बकरी है, कौन सी नस्ल की? जखराणा। आपने 12वीं में आपकी नस्ल नहीं है, सुनी भी नहीं हुई कभी, लेकिन जट में आ सकती है, सीयूटी में आ सकती है, बीएचयू में आ सकती है। ठीक है। क्योंकि जो सीयूटी का सिलेबस होता है वो सबसे बड़ा होता है, जेट का होता है वो भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है अभी 11वीं बुकों पर आएगा, नहीं, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा जेट के अंदर। सीयूटी के अंदर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और जेट के अंदर भी पढ़ते हैं, तो अपने को सभी पढ़ना होगा और सभी पढ़ने के लिए आपको ज्ञान सागर आना ही होगा। देखो, जखराणा जो बकरी का जो मूल स्थान है वो कहां पर है? अपने बहरोड, अलवर। बहरोड कहां पड़ता है बेटा? अलवर के अंदर पड़ता है बहरोड। आगे नेक्स्ट देखो, हाँ जी। अब देखो बेटा, नाचना, नाचना कहां पड़ता है? सभी को पता है, जैसलमेर के अंदर है नाचना। नाचना है जो जैसलमेर के ऊंट पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। आपको सभी को पता है अभी जो ऊंट है अपने देश के अंदर वो कहां के प्रसिद्ध है? वो है नाचना, जैसलमेर। कहां के बेटा? नाचना, जैसलमेर के अंदर। आपको क्वेश्चन दे देगा भी बताइए जो सबसे ज्यादा ऊंट प्रसिद्ध है वो राजस्थान के कौन से जिले के हैं? अब ऐसा नहीं है, तहसील का नाम भी आगे दे देगा। ठीक है बेटा। जैसे क्या दे देगा? बीकानेर का दे देगा, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। तो बताइए भी किसके जो ऊंट है पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है? वो है नाचना, जैसलमेर के प्रसिद्ध। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, घुड़सवारी के लिए सबसे उत्तम नस्ल। घुड़सवारी के लिए जो सबसे उत्तम नस्ल है वो कौन सी बेटा? काठियावाड़ी। कौन सी नस्ल रहने वाली है? काठियावाड़ी रहने वाली है। ठीक है बेटा। काठियावाड़ी किसके लिए? घुड़सवारी के लिए। घुड़दौड़ के लिए देश की सबसे उत्तम नस्ल कौन सा है? अश्व है। अश्व यानी कि घोड़ा। सबसे अच्छा जो दौड़ने वाला घोड़ा है वो कौन सा है बेटा? मालवी है। कौन सा घोड़ा है? मालवी घोड़ा है। सीयूटी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पशुधन
निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ गया? यानी कि पशुओं के लिए जो निःशुल्क यानी मुफ्त के अंदर जो दवाइयों का जो योजना का जो शुरुआत हुई, वो शुभारंभ हुआ, वो कब हुआ? वो हुआ 15 अगस्त 2012 के अंदर हुआ। कब हुआ बेटा? 15 अगस्त 2012 के अंदर हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है। पॉलीक्लिनिक या बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी है? बहुउद्देशीय चिकित्सालय यानी ऐसा चिकित्सालय जिसके अंदर सभी प्रकार के जो पशु हैं उसका इलाज हो सके, वो कितने हैं बेटा? 14 हैं। अपने राजस्थान में कितने हैं बेटा? 14 हैं। ठीक है बेटा। पशु पोषण हार संस्थान कहाँ पर पड़ता है? पशु पोषण हार संस्थान कहाँ पर पड़ता है बेटा? ये पड़ता है जामडोली, जयपुर के अंदर शुरुआत हुई थी इसकी। शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। कब हुई है शुरुआत इसकी? 1991 के अंदर। कहाँ पर है? जामडोली, जयपुर के अंदर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड ये कहां पर पड़ता है बेटा? जामडोली। शुरुआत हुई थी 25 मार्च 1998 में। शुरुआत कब हुई है इसकी? 25 मार्च 1998 के अंदर हुई है। हुई कहां पर है? जामडोली के अंदर हुई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बेटा, आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, नहीं आपको कोई कराने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको करा रहा हूं, और ऑनलाइन भी यही रहेगा, ऑफलाइन भी यही रहने वाली है। ठीक है बेटा। तो शुरुआत कब हुई बेटा? 13 अप्रैल 2005 को हुई बेटा। कब हुई है बेटा? 13 अप्रैल 2005 के अंदर हुई है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गौ सेवा आयोजना की स्थापना। यानी कि राजस्थान गौ सेवा आयोजना जो संस्थान की स्थापना कब हुई थी बेटा? 23 मार्च 1995 के अंदर हुई। कहां पर है? जयपुर के अंदर हुई है। ठीक है। पशु प्रजनक नीति कब लागू हुई? पशु प्रजनन नीति ये हुई बेटा 19 जनवरी 2007 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना। क्या है बेटा क्वेश्चन? पशु चिकित्सालय पशुपालन के द्वार परियोजना कब हुई बेटा? 1 अगस्त 2009 को। कब हुई शुरुआत? 1 अगस्त 2009 को हुई। नेक्स्ट है पशुधन विकास नीति। पशुधन विकास नीति शुरुआत कब हुई बेटा? 2009 से लेके 10 के बीच। 2009 से 10 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? वो हुई है 13 मई 2010 को। कब हुई बेटा? 13 मई 2010 को। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखो, हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटा, पहला है इसमें
भेड़ एवं बकरी विकास हेतु प्रजनन नीति कब लागू हुई? भेड़ एवं बकरी के विकास के हेतु प्रजनन नीति वो कब हुई बेटा? 2009 में। कब हुई है? 2009 के अंदर हुई है बेटा। अच्छा, राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना, अपने क्या है बेटा? भेड़ बकरी की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करेंगे? अपने गाय और भैंस की बात कर रहे हैं। इसकी जो प्रजनन परियोजना है ये कब हुई बेटा? 2001 से लेकर 2002 के अंदर हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डॉक्टर का अपना क्लिनिक योजना, कौन सी योजना है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। डॉक्टर का अपना क्लिनिक योजना वो कब लागू हुई? 2008 और 9 में। कब हुई है? 2008 और 9 के अंदर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऊंट एवं ऊंट पालक बीमा योजना, यानी कि जो ऊंट है उसका बीमा और ऊंट पालक यानी ऊंट को पालने वाले की बीमा की जो योजना है वो कब हुई बेटा? शुरुआत 2008-9 के अंदर ही यही हुई है। नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषि एवं पशु पालन विकास मिशन। क्वेश्चन क्या है दोबारा देखो, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन विकास मिशन, इसकी जो शुरुआत है 19 जनवरी 2010 के अंदर हुई है। कब हुई बेटा? 19 जनवरी 2010 के अंदर हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। वो क्या क्वेश्चन रहने वाला अपने पास? वो रहेगा गोपाल योजना। क्या रहेगी? गोपाल योजना। ये भी पशु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोपाल योजना क्या रहेगी बेटा? शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1990 के अंदर। 2 अक्टूबर 1990 के अंदर। नेक्स्ट है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, कब कहां पर हुई? कब कहां पर हुई? कब का तो आंसर आ जाएगा 1992 से लेकर 1993 के अंदर। कहां का आंसर आ जाएगा? रामसर अजमेर के अंदर। रामसर अजमेर के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान। अश्व यानी कि घोड़ा, यानी कि मारवाड़ घोड़ा प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, यानी कि घोड़े का अनुसंधान या घोड़े का प्रजनन अनुसंधान वो कहां पर है? केरू जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, मैं फटाफट इसलिए कह रहा हूं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक बार आप इनको आंखों से निकाल लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है, ये आप क्या इसको स्क्रीनशॉट लेकर या अपनी नोट्स में इसको लिख लेना। ठीक है बेटा, बाकी जो आपकी जो आगे जो अपने बेसिक की बात कराएंगे वो तो सारा राइटिंग में रहेगा यहाँ पर, वो तो मैं खुद लिखूंगा, खुद राइट करूंगा, तो आप उसको साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, आगे देखो, गोमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल, गोमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल कहाँ पर बनाया गया? देखो कितने कितने शानदार क्वेश्चन है। आपका जो माइंडसेट है उसको बनाने वाले क्वेश्चन है ये। आपको लगेगा अभी गोमूत्र से फिनाइल कौन बनाता है सर? बनता है, और जो बनता है ऑर्गेनिक बनता है। आप बाबा रामदेव को देख लेना, वो भी जो फिनोइल बना रहा है वो भी किससे बना रहा है? गोमूत्र से बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, जयपुर में हिमोनिया गौशाला के अंदर, जयपुर में हिगोनिया गौशाला के अंदर जो गोमूत्र से ऑर्गेनिक फिनोइल बनाया जाता है। आगे देखो, हिफर परियोजना, कौन सी परियोजना है? हिफर। कौन सी परियोजना है बेटा? हिफर परियोजना। ये कहां पर हुई है बेटा? 1996 के अंदर शुरुआत, और हुई कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर हुई है? डूंगरपुर है। जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा जिला है बेटा? डूंगरपुर जिला है। कौन सा बेटा? डूंगरपुर। आगे देखो, अविका क्रेडिट कार्ड योजना, कौन सी योजना बेटा? अविका क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ जी, अविका क्रेडिट कार्ड योजना है जो शुरुआत कब हुई? 2004
से 5 के अंदर, 2004 से 5 के अंदर हुई है, ठीक है। अविका पाल जीवन रक्षण परियोजना, अविका पाल जीवन रक्षण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है बेटा? दिसंबर 2004 के अंदर हुई है, 6 दिसंबर 2004 के अंदर हुई है, 6 दिसंबर 2004 के अंदर हुई है। फिर है राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान, राजकीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान, इसकी शुरुआत बेटा 1998 के अंदर हुई। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर हुई है। हुई कहाँ पर है? अजमेर के अंदर हुई है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहेगा? मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय, कौन सा कार्यालय है? मत्स्य यानी मछली के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय, ये बेटा है उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो गया? सभी ने लिख भी लिया होगा, राइट भी कर लिया होगा। राइट नहीं किया होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लेना, ठीक है बेटा। आगे देखो, हाँ जी, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? यहां पर देखो, दिख नहीं रहा है क्या आपको? एक सेकंड रुको, हाँ, राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादक फार्म, यानी कि जो मछलियों से जो बीज यानी कि जो अंडे निकाले जाते हैं उससे जो बच्चे मिलते हैं वो उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? यानी मछलियों से अंडे निकाल कर उनके बच्चों का जो उत्पादन है वो कहाँ पर हो रहा है? कहाँ कहाँ फार्म है? पहला है कोसिमपुरा कोटा के अंदर, कोसिमपुरा कोटा के अंदर फार्म है इनका, और भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर है, भीमपुरा बांसवाड़ा, 2 जगह फार्म है इनके बेटा। पहला है कोसिमपुरा कोटा के अंदर, फिर है भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, मेट्रो डेयरी परियोजना, मेट्रो डेयरी परियोजना मोस्ट है ये क्वेश्चन मोस्ट रहने वाला है। मेट्रो डेयरी परियोजना है बस्सी जयपुर के अंदर। बस्सी कहाँ पड़ता है सभी को पता है, और बस्सी का आपको पता है भी एक नाम, कुछ और भी एक नाम, वो आप बताना कमेंट के अंदर भी बस्सी का जो एक संस्थान है वो कौन सा है वहां पर, ठीक है। चलो, महिला डेयरी परियोजना, कौन सी परियोजना है बेटा? महिला डेयरी परियोजना कहां पर है बेटा? सॉरी, परियोजना की शुरुआत कहां पर है बेटा? 1992 से 93 के अंदर, 1992 से लेकर 93 के अंदर, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति की संस्थान, ये कहां पर है बेटा? क्वेश्चन ध्यान सुना, राजस्थान की पहला महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति संस्थान, ये कहां पड़ता है बेटा? भोजूसर गांव बीकानेर के अंदर। यानी जो भोजूसर है ये गांव है, किसका गांव है? बीकानेर का, यानी जिला कौन सा लगता है इसको? बीकानेर है। यहां पर तो ये क्या है? मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये जैसे कुछ मेले हैं आपके, पशु से संबंधित मेले हैं, ठीक है। वैसे तो ये मोस्ट नहीं है आपके, अगर आप इसको एक बार याद कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में राइट कर लेना और एक बार पढ़ लेना, बाकी ये मोस्ट नहीं है, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब जो संस्थानों के नाम आ रहे हैं, एनिमल की जो कुछ संस्थानें हैं, संस्थानें खुली हुई है, उनके नाम हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय है, कोई अपने देश की है, कोई अपने राजस्थान की है,
वो कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। चलो, पहली संस्थान का जो नाम है, यानी छोटे ही फॉर्म दे देगा आपको, उसकी फुल फॉर्म बतानी होगी। ठीक है बेटा, जैसे पहली है ILCA। ILCA की फुल फॉर्म क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय पशुधन केंद्र अफ्रीका। क्या है बेटा? ILCA फुल फॉर्म क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय पशुधन केंद्र अफ्रीका। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर आदिस अबाबा। शुरुआत हुई इसकी 1974 के अंदर। 1974 के अंदर हुई। कहां पर? आदिस अबाबा। ठीक है बेटा, 1974 के अंदर। नेक्स्ट संस्थान क्या आ रही है अपने पास? ILRAD। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान। ये कहां पड़ता है बेटा? नायरोबी कन्या। शुरुआत हुई है 1973 के अंदर। शुरुआत कब हुई इसकी? 1973 के अंदर हो रही है। सभी को दिख रहा है ना? हाँ जी। HASDL फुल फॉर्म क्या आती है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। ठीक है बेटा, कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ती है बेटा? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ये है। NRCA नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्योवाइनस। कहां पड़ती है बेटा? ये हरियाणा, हिसार हरियाणा के अंदर। शुरुआत हो रही है 1986। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है NRCM फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, जो पड़ता कहां पर बेटा? इज्जत नगर, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। और 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। इज्जत नगर के अंदर एक अनुसंधान केंद्र और है बेटा, वो से भी आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट है NRCU राष्ट्रीय योग अनुसंधान केंद्र। ठीक है बेटा, कहां पड़ता है? ये पड़ता है डिरागवेटर केसाब। पड़ता कहां पर है? राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। शुरुआत हो रही है 1989 के अंदर। 1989 के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है NRCM राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र। कहाँ है बेटा? ये जरपोली नागालैंड के अंदर। ठीक है। NIANAP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। क्या फुल फॉर्म पड़ती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ये कहां पर है बेटा? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ठीक है बेटा। आगे है NRCMP राष्ट्रीय मांस उत्पादन अनुसंधान संस्थान। कहाँ है बेटा? कहाँ पढ़ने वाला है अपना? हैदराबाद के अंदर। कहाँ है बेटा? हैदराबाद, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। सभी को पता है भी जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? सभी को पता है। ये जो खजूर का अनुसंधान केंद्र है ये भी पता है,
और ऊंट का अनुसंधान केंद्र है ये भी पता है। कहाँ पर है बेटा? सभी को पता है बीकानेर के अंदर, राजस्थान का जिला बीकानेर। शुरुआत कब हुई इसकी बेटा? 1984 के अंदर। आगे देखो, राष्ट्रीय पोषक संस्थान यानी कि NIN कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, एक बात तो बेटा, ये जो मैं फुल फॉर्म करा रहा हूँ ये कोई नहीं कराने वाला, इसके आपको मैं ही नोट्स दूंगा। और ये फुल फॉर्म में तो आती ही आती है, 2 फुल फॉर्म में तो पूछने वाला ही वाला है, ये तो क्लियर ही है भी। कोई भी 2 फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा। और किन में से पूछेगा? जो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ इनमें से 2 कोई पूछेगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आज। ठीक है, आगे देखो, सभी को पता है भी NDRI कहां पर है? सभी को पता है। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा के अंदर। सभी को पता है, 12वीं में ये है, ये चैप्टर में है ये क्वेश्चन भी। NDRI की फुल फॉर्म बताओ, संस्थान कहां पर है, शुरुआत कब हुई? सभी को पता है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। शुरुआत हो रही है बेटा 1923 के अंदर, है कहां पर? करनाल हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट है NBARGR, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो। क्या है बेटा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो। इसकी जो शुरुआत है वो हुई है बेटा 23 सितंबर 1984 में, 21 सितंबर 1984 हुई। कहां पर थी? हरियाणा के अंदर। हुई कहां पर थी? हरियाणा के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है CARI, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। याद करो, मैंने कुछ मिनट पहले ही मैंने कहा था भी इज्जत नगर के अंदर एक अनुसंधान केंद्र और पड़ता है, बोली थी बात, वो ये है CARI। फुल फॉर्म क्या आती है? केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्था। शुरुआत हो रही बेटा 2 नवंबर 1989 यानी कि 1979 के अंदर हुई है। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या रहने पड़ा अपने पास? CIRP, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर पढ़ने वाली है अपने पास? भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है वो पता है सभी को, हिसार हरियाणा के अंदर है। इसकी शुरुआत है 1985 में। शुरुआत कब है बेटा? 1985 के अंदर शुरुआत है। फिर लास्ट है जो नेक्स्ट है वो है CRIG फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? मखदूम फरा। ये कहाँ पड़ता है बेटा? उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्या नाम है? मखदूम फरा। शुरुआत हो रही है 1979 के अंदर। तो ये बेटा कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो थी अपनी। ठीक है बेटा, जो सभी प्रकार के मैंने बता दिए। अभी अंडे के अंदर कौन है, कौन सा जिला है, जनगणना के अनुसार सभी बता दिया है। और मैंने यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता दी है जो मोस्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। ठीक है, यानी जो बेसिक है वो एनिमल हस्बेंड्री का आपको सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, और कंटिन्यू करने के लिए अपने नेक्स्ट क्लास भी एनिमल हस्बेंड्री की लगाएंगे, जिसमें अपने कुछ और जो बेसिक है एनिमल हस्बेंड्री का वो करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे ज्ञान सागर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।